आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग को बता दिए थे एक का, उसके बाद ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से तुलना करने के लिए बोला गया है। ABC में तुलना करना है ABC के मान में, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा। और जो लोग नहीं देखें उस वीडियो को, तो वो वीडियो भी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला है आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड बुक ले लेते हैं। बोला है यहाँ पर क्वेश्चन से अनुपात A1/A2 दिखाई दे रहा है, B1/B2 C1/C2, इसमें हमें तुलना करना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर बोला गया है आप लोगों से कि समीकरण युग्म को निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, संपाती। आप लोग को बता दिया गया है पहले भी कि A1/A2 बराबर अगर नहीं होगा B1/B2 के, तो क्या कहलाता है ये प्रतिच्छेदी कहलाता है, ठीक है। डार्कनेस ठीक ठाक। इसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो क्या होगा ये समांतर होता है, ठीक है। एक और कंडीशन था आपका कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होगा यदि C1/C2 के, तो क्या हो जाएगा ये संपाती होगा। इस तरह का आप लोग को बता दिया गया था, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें जैसा कि बोला है आप लोगों से दो का पहला यहाँ पर बोला है आप लोगों से कि 5x - 4y + 8 बराबर में है 0, और यहाँ पर है 7x + 6y - 9 बराबर में 0। आप लोगों से पूछा है ये क्या होगा, समीकरण किस तरह का निरूपित करेगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या फिर संपाती होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले सबसे पहले A1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5/7 बराबर -4/6। बताइए कभी भी 5 बराबर -4 होगा? नहीं होगा ना। 7 बराबर 6 नहीं ना होगा, तो पहला वाला कट गया। तो पहला वाला जब कट जाता है तो क्या कहलाता है बताइए, प्रतिच्छेदी। यानी कि A1/A2 बराबर नहीं हुआ किसके, B1/B2 के, अतः यह क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। चलिए इसी में देखते हैं, इसी का सेकंड समझिएगा। इसी का सेकंड क्या लिखा है, इसको मिटाते हैं, ठीक। देखिए इसी का सेकंड, इसी में सेकंड है आपका यहाँ पे कि 9x, समझ में आ रहा है, 9x प्लस में 3y और +12 बराबर में है यहाँ पे 0, ठीक है। और उसी के नीचे यहाँ पर है 18x + 6y प्लस में है 24 बराबर में है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, नहीं, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए यहाँ पर सब बराबर अगर होता है तो क्या कहलाता है, वो संपाती कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो क्या कहलाएगा ये संपाती कहलाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, संपाती होगा। तो नोट कीजिए आप लोग, कॉपी पेन के साथ बैठा कीजिए, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं। इसी का थर्ड में क्या बोला आप लोगों से समझिएगा। क्वेश्चन में इसी का थर्ड है, जो कि लास्ट है सेकेंड का। 6x - 3y + 10 बराबर में 0, और साथ में बोला यहाँ पर 2x - y + 9 बराबर में है 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 6/2
बराबर -3/-1 बराबर 10/9। देखिए 2 दिया है 6, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 बराबर 3 होगा, लेकिन बराबर 10 नहीं ना हो सकता है। तो क्या हो जाएगा बताइए, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या कहलाता है, वो समांतर कहलाता है। तो इसका भी सही आंसर क्या आ जाएगा, समांतर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इतना तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात में आपको बताना है A1 A2 B1 B2 अनुपात में और C1/C2 के बारे में कि कौन सा इसमें से संगत है या असंगत है। तो हम आपको एक बात बता दें कि जब भी प्रतिच्छेदी होगा ना तो संगत कहलाएगा, प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, संगत होगा ही। ठीक है, अगर बात करें समांतर तो कोई हल नहीं, यानी कि असंगत होगा ये। ठीक है, और ये भी क्या होगा, संपाती में संगत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लीजिए। संगत कौन होगा, जिसमें मान निकलेगा वो संगत होगा। ठीक है, मान नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। मान निकला यानी कि प्रतिच्छेदी होगा तो एक मान निकलेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये संगत कहलाएगा। पिछले वीडियो में भी अच्छे से बताया गया है। और इसकी बात करें अगर तो समांतर में असंगत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, एक हल होगा। ठीक है, इसका एक हल होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। और बात करें अगर हम इसकी संगत की तो इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि ये क्या है, संपाती, अनेक हल होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप तीनों नोट कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 का देख सकते हैं। 3 का पहला नंबर प्रश्न, 3 का पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है आप लोग देखिए। बोला आप लोगों से यहाँ पर है 5x - 4y, सॉरी ये नहीं है, 5x नहीं, यहाँ पे 3x है। 3x + 2y बराबर में 5। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिखा है 2x - 3y बराबर 7। ध्यान दीजिए, इसको अभी तुलना करना है, हमको तुलना करके बताना है। इसको तुलना करके बताना है कि कौन सा ये होगा, इसमें संगत होगा या असंगत होगा। सॉरी असंगत, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इनका बीच में होगा असंगत। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना यहाँ पर है कि संगत होगा या असंगत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं ना 3/2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2/-3। तो देखिए 3 बराबर कभी 2 होगा या 2 बराबर -3 नहीं होगा ना, तो पहला वाला तो कट गया। और जब ये आप जानते हैं कि A1/A2 बराबर अगर नहीं होगा B1 किसके, B2 के, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी क्या होता है, संगत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है संगत या असंगत। तो नोट कीजिए इसे। आइए नेक्स्ट प्रश्न भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकंड देख रहे हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पर बोला है आप लोगों से 2x - 3y बराबर 8। ठीक है, इसके बाद बोला 4x - 6y बराबर में बोला गया आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, आपको इसको लिख सकते हैं ना, तुलना करना है, चूंकि 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं ना कटेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, 8/9 के। तो ऐसा सिखाया गया आप लोग को। ये ऐसा क्या हो जाता है, ये असंगत हो जाता है। कब, जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं किसके, C1/C2 के। तो ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ठीक है, असंगत भी हो जाता है और साथ में आप लोग जानते हैं ये समांतर होता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से कहीं समांतर बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए, समझ आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का
थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोलता है समझिएगा। प्रश्न देखिए ऊपर में दिखाई देगा आप लोग को। थर्ड नंबर यहाँ पे 3/2x, 3/2x, इसके बाद है यहाँ पर प्लस में 5/3y बराबर में है यहाँ पर 7। और अगला प्रश्न की बात करें अगर इसी में तो 9x माइनस का 10y और बराबर में यहाँ पर है 14। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है। तो आप लोग को फिर से तुलना करना है तो क्या लिखेंगे इसको, 3/2 बट्टा में 9, ठीक है, बराबर 5/3 और बट्टा में 10, वो भी किस में, माइनस में। आप सबसे पहले बताएं हमको, ये देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि ये इसके साथ गुना हो जाएगा, इधर वाला भी ले लेते हैं, लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं ना 3/2 गुने 9, इसके एक साथ में गुना कर देंगे, ठीक है, इसको एक साथ में गुना करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें तो इसको लिख सकते हैं 5/3 गुने 10, माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ठीक। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 1/6 और यहाँ पर -1/6 है, बराबर नहीं ना होगा, प्लस वाला माइनस वाला बराबर नहीं ना होता, तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, पहला वाला कट गया, कट जाता है तो क्या कहलाता है, संगत, ठीक है, प्रतिच्छेदी यानी कि संगत। तो ये भी क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके, B1/B2 के, तो क्या कहलाएगा, ये संगत कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है यहाँ पे ये प्रश्न। ये था 3 का 3 नंबर, ठीक है, तो उतारिए पहले। देखिए जिनका ये प्रश्न है कि ये नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14, तो ये कटेगा, उससे हमें क्या मतलब है, यहाँ तो पहला वाला ही कट गया ना, A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, यहाँ पर बताया गया था ना आप लोग को, ये वाला कट जाता है तो आगे देखने का कोई जरूरी नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी या संगत, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो ये सेकंड, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 देखिए, ध्यान दीजिए। क्या बोला है, तीसरा का चौथा नंबर प्रश्न समझिएगा। यहाँ पे बोला आप लोगों से, यहाँ पर प्रश्न है कि 5x - 3y बराबर में यहाँ पर है 11, और नेक्स्ट की बात करिएगा इसी में तो -10x + 6y बराबर में है 22, ठीक है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5/10, माइनस नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, -3/6 और 11/22, ठीक है, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, ये तो माइनस होगा ना, माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा, 5 दूनी 10, तो नीचे भी 2 आ गया, यानी कि -1/2 बराबर -1/2, लेकिन बताइए बराबर में -1/2 नहीं ना है, यहाँ पे +1/2 है ना, तो ये तो बराबर नहीं ना होगा, तो नहीं होगा, तो ये कौन सा कंडीशन आ गया, ये वाला, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो ये क्या कहलाता है, आपका असंगत कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है, इस तरह से आपको करना है, ठीक, जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इसी का 5, इसी का 5वां नंबर, ठीक है, और तीसरा का ये लास्ट होगा 5वां, ठीक है। तो 5वां देखिए यहाँ पर क्या बोला आप लोगों से, बोला यहाँ पर है 4/3x इसके बाद +2y और बराबर में 8 है, ठीक है। इसके बाद बोला उसी में है कि 2x प्लस में 3y और बराबर में है 12, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 4/3 और बट्टे में क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद 2 और बट्टे में क्या लिखेंगे, 3 बराबर में 8/12, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं ये इसके साथ गुना हो जाता है ना, ये तो 4/3 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/3 तो है ही पहले से, और 8 बटे कितना है, 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, यानी कि देखिए सब का सब क्या आ गया, बराबर आ गया, नहीं, और सब का सब जब बराबर आ जाता है तो कौन सा कंडीशन फॉलो करता है हमारा, A1/A2 बराबर
B1/B2 बराबर है C1/C2 के। नहीं तो संगत होगा क्या? संगत होगा। ठीक है, आप लोग का जवाब यहाँ पे संगत, तो उतरिए संगत ही होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे 5 नंबर में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। यहाँ पे बोला गया आप लोगों से है कि निम्न समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। पहले तो ये आपको बताना, अभी बताएगा आप लोग को संगत और असंगत। ठीक है, इसके बाद बताना है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से उसको हल भी करना है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे समझिएगा प्रश्न संख्या फर्स्ट, यहाँ पे चौथा का पहला प्रश्न। यहाँ पे समझिएगा चौथा का पहला प्रश्न। यहाँ पे जैसा कि बोला है x + y = 5। ठीक है, और उसी में है 2x + 2y बराबर में है 10। ऐसे ही है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि संगत है कि असंगत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संगत है या असंगत। इसके लिए ऊपर में नहीं कुछ है, गुणा में तो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे? 1/2 बराबर 5/10। 5 दूनी कितना होता है? 10, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्या कंडीशन आ गया? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन है ना। और जब ये कंडीशन आता है तो आप लोग जानते हैं ना कि क्या होता है? ये संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। जब ये संगत आ ही गया है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 के लिए, किसके लिए? 1 के लिए हम लोग यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। x + y बराबर कितना लिखा है? 5। आप दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो x को इधर रख सकते हैं या तो y को इधर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x को इधर छोड़ देंगे तो उधर कितना जाएगा बताइए? y जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक डब्बा बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें मिनिमम 2 मान रखना आपको। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y, चूंकि ऊपर में x लिखा जाता है नीचे में y। पहले x फिर y। ठीक है, चलिए ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या रख ले? पहले 0 से लोग शुरू करता है। ठीक है, तो y का मान हम लोग 0 रख लेते हैं। तो जब यहाँ पे 0 होगा तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। ध्यान दीजिए, y बराबर हम लोग क्या रख रहे हैं? 0। y बराबर क्या रख रहे हैं? 0। तो x बराबर जो है 5 - y, समझिएगा 5 - y है ना। तो यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 है ना बचेगा, समझे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा? 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए समीकरण 2 के लिए खींचते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 दिखाई दे रहा है? यही है ना? इसको लिख लेते हैं 2x + 2y बराबर में कितना? 10। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं इसको कि 2x को इधर रख लेंगे तो 10 - 2y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जोड़ में था, गया किस में? घटाव में। अब यहीं पे अगर आप कर सकते हैं तो x बराबर कितना? 10 - 2y और बट्टा में कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक डब्बा बना लेंगे यहाँ पे, जिससे मान रखने में आसानी होगा वहाँ पे ग्राफ खींचने में। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। जिनको डब्बा में नहीं रखने आता वो देखेगा। यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, या 0 ले रहे हैं। तो 0, y बराबर क्या ले लिए? 0। तो 2 × 0 होगा तो 0 हो जाएगा ना। 2 × 0 होगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ कितना बचा? 10/2 है ना। तो 10/2 को कितने लिख सकते हैं? 5। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6। 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कितना लिए थे यहाँ पर? 2 लिए थे। कितना आ गया? ये 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, ये दोनों जब आप खींच लीजिएगा तो इसके लिए ग्राफ खींचना है। कैसे खींचना है ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं यहाँ पर। देखिए, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत है ना? ठीक है, इसको बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे करता है वहाँ पे लेते हैं 0। इसको बोलते हैं x एक्सिस। इधर x डैश लिख लेंगे, इधर y लिखेंगे, इधर y,
ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना है 5 और कम से कम वैल्यू कितना है 0, इसलिए एगो चतुर्थांश लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए 0 5 यानी कि 5 0, तो यहाँ पे हम लोग पहले आप लोग ग्राफ में देखिएगा ये सब खींचा हुआ होता है, ठीक है। ग्राफ में ये सब खींचा हुआ होता है समान लाइन पे, या आप 1-1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, इधर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझिएगा। x 5 है, y कितना है 0, x 5 है, y कितना है 0 है, ठीक है। तो x के जगह 5 जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। फिर से देख ले, x 5 है तो 5 पे ही जाएंगे ना, y तो 0 है, y कहीं जाएगा नहीं, इसलिए बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 1, तो 4 के सामने 1 के सामने जाएंगे, तो 4 के सामने जब आप ऊपर जाइएगा और 1 के सामने जब ये आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना, यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, सीधा सा लाइन एक खींच लेना है इंच की सहायता से, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देना है कितना कितना 4 और 1, और यहाँ पे क्या लिखेगा 5 और 0, ठीक है। चलिए ये समीकरण फर्स्ट के लिए था, ठीक है। समीकरण सेकंड के लिए देखिए फिर से एक बार, x का मान 5, y का मान 0, तो ये तो यही रह जाएगा, x का मान 5, y का मान 0, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, तो x का मान 3 के सामने जाएंगे और 2 के सामने जाएंगे, तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसको अच्छे से आपको मिलाना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कटेगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कटेगा ये, ठीक, ऐसे करके कटेगा, ठीक है। ग्राफ जब बनाइएगा आप लोग तो अच्छे से काट लीजिएगा यहाँ पे, तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वो भी जान लीजिए, दोनों का यहाँ पे क्या करना है कि आपको समीकरण लिख देना है। पहला का समीकरण यहाँ पे है x + y = 5, तो ये यहाँ पे लिखा है x + y = 5 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा का समीकरण यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग 2x + 2y = 10, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। पहला ग्राफ कंप्लीट हुआ, तो उतारिए, इसका सेकेंड देखते हैं। एक मिनट यहाँ पे देखिएगा अच्छे से इस बात को, कि अगर यहाँ पे हम 1 रखते, ये जो रेखा खींचा गया ना, जब आप ग्राफ में बनाएगा ना तो ये बिल्कुल इस पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, 3 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 जो है यहाँ थोड़ा सा गलत इसलिए है कि ग्राफ अलग अलग है, तो इसी पे आ जाएगा, तो ये लाइन दोबारा खींचना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। एक ही रेखा होगा, चूँकि संपाति यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक, तो एक ही लाइन आएगा यहाँ पे, सीधे सीधे आएगा, एक ही, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है, एक ही लाइन आएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम 1 रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए y का मान कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखते तो 2 एकम 2, 10 में से 2 जाता था 8, 8 बटा 2 करते थे कितना आता 4 आता, 4 आता ना, तो जो रेखा ये होता वही रेखा ये भी होता ना, तो एक ही रेखा होता, ठीक है। तो संपाति आता हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे संपाति सही होगा, वो थोड़ा सा ये ग्राफ लेने की वजह से गलत हो गया था, तो इसको सुधार कर लीजिएगा आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। तो ये था चौथा का सेकंड, यहाँ पे पूछा आप लोगों से x - y = 8 और 3x - 3y = 16, ठीक है। और इसमें पूछा है आप लोगों से क्या कि ये अगर संगत है तो आपको करना है ग्राफी विधि से हल, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है बताइए 1, तो 1 लिख लिए, यहाँ पे कितना है 3 लिख लिए, b1 की जगह पर कितना है -1, b2 की जगह पर कितना है -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 16, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बराबर है 1 = 1, 3 = 3 है, लेकिन बताइए 1 = 8 हो सकता है, या ऐसे कर लीजिए आप लोग 1 = 1 हो सकता है, लेकिन 3 = 2 नहीं ना हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 / c2 के, तो ये क्या कहलाएगा आपका असंगत कहलाएगा, और असंगत होने पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, तो उतारिए इसे। इसी का थर्ड देख लीजिए एक बार। थर्ड प्रश्न यहाँ पे बोला है 2x + y - 6 = 0, और इसी पे है 4x - 2y - 4 = 0।
तो इसको देखते हैं इससे क्या आता है। तो यहाँ देखिए 2/4 करेंगे, हम बराबर में लिखेंगे 1/-2 बराबर में है -6/-6 नहीं। तो ध्यान दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 बराबर नहीं ना होगा -1/2 के, माइनस नीचे है नहीं ना होगा। जब नहीं होगा तो बताइए तो प्रतिच्छेदी यानी कि संगत कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं। संगत कहलाएगा तो किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। तो आइए इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना बात आप लिख लेने के बाद लिखिएगा, ठीक है। इतना बात अगर नोट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कर लीजिए। पहले हो गया तो पहले इसको देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप इसको करना क्या, किस विधि से हल करना था, ग्राफी विधि। तो यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा ये प्रश्न। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए। अब ध्यान दीजिए 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2x + y - 6 बराबर में 0। अब उधर ले चलते हैं सबको, ठीक है। तो 2x + y बराबर लिख सकते हैं 6। अब यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि 2x बराबर हो गया 6 - y। तो x बराबर कितना, 6 - y/2, ठीक है। इसके लिए आप डब्बा बनाइए, ठीक है। अब इसमें क्या ना, डब्बा में आपको रखना है, भरना है। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है। अब जब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, y की जगह पर क्या रखेंगे 0। तो बचा 6 ना, 6/2। तो 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम 6 रखते हैं, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, 2/0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समीकरण 1 के लिए ऐसे बन सकता है। अगर समीकरण 2 के लिए बात करें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब समीकरण 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 में हमारा ये रहा 4x - 2y - 4 बराबर में 0, ठीक है। ये बात लिख दिए। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4x - 2y बराबर में कितना 4। और इसी को करना चाहे तो आप लिख सकते हैं 4x = 4 प्लस का 2y, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना इतना, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 4 जोड़ 2y बट्टा में क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है। कोई भी मान आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन सबका जो है सबका ग्राफ एक ही तरह का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं x, यहाँ पे लिख लेते हैं y। चलिए यहाँ पे 0 रखते हैं, y की जगह पर 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो 4/4 तो कितना आएगा 1 आएगा ना। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ 2 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 8, और 4 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 4 8 और 2 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब इसके लिए ग्राफ खींचिएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए फिर से एक बार एक तरफ ये ले लेना है आपको। जब माइनस वाला आएगा तब हम इधर करेंगे, ठीक है, या नीचे ले जाएंगे। अभी प्लस वाला वैल्यू आ रहा है इसीलिए हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा दूर हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x', इसको क्या बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y'। यहाँ पे क्या होगा 0। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। सबसे ज़्यादा 6 ही है, चलिए 3 6 भी है, ठीक। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप चलिए आइए समझिएगा। x का मान बोलिए 3, y का मान 0। तो x का मान 3 तो 3 पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बिंदु आएगा, ठीक है। अब बात करें x का मान 0, y का मान कितना है 6, ये है ना। तो y का मान 6 तो यहाँ पर आएगा। अब इसको क्या करना है आपको, मिला देना है। एक मिनट, इस तरह से आपको मिलाना है, ठीक है। इस तरह से आप मिलाइएगा इसे। और अगला बात करें यहाँ पर सेकेंड नंबर की। और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख भी लेना है। यहाँ पर था 3 0, यहाँ पे था 0 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का मान 1, y का मान 0। तो यहाँ पे रह जाएगा, ये बिंदु नहीं रहेगा। अगर बात करें आगे की x बराबर 2 और y बराबर भी कितना है 2। तो x बराबर 2 y बराबर 2, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 2 यहाँ आएगा, यहाँ आसपास में। इसको क्या करना है आप ऐसे करके देखिए, प्रतिच्छेदी आया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे कितना कितना है 2 और 2 है, यहाँ पे कितना है 1 और 0 है। दूसरी बात, पहला ग्राफ खींचे थे ना, पहला लाइन खींचे थे, उसका एक समीकरण लिख लेना है आपको। कितना लिखना है 2x + y - 6 बराबर में
0, ठीक है। और बात करें दूसरे समीकरण का, दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो उतारिए आप। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पे चौथा का चौथा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न, ठीक है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर में 0, ठीक है। और इन प्रश्नों को आपको उसी तरह से करना है कि पहले संगत है या असंगत, ठीक है। संगत होगा तो हल करना है, असंगत होगा तो हल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 बट्टे में कितना 4, और यहाँ पे -2 बट्टे -4, और यहाँ पे लिख सकते हैं -2 बट्टे में -5, ठीक है। इतना तक प्रॉब्लम नहीं। देखिए 2 बट्टे 4, 2 बट्टे 4, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 बराबर है 2 बराबर है 2, ठीक ठाक है। बट यहाँ देखिए 4 बराबर 4 है, लेकिन ये 5 नहीं ना होगा। कहने का मतलब कौन सा कंडीशन आ गया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटा C2 के। तो ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। कारण क्या है असंगत होने का, ये समांतर रेखा देगा हमें, ठीक है। समांतर रेखा असंगत होता है तथा कोई भी हल नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो चौथा का ये चौथा था, तो चौथा का चौथा यहाँ पे लास्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां देखेंगे। पूरे 7 प्रश्न है, 7 का 7 करेंगे हम लोग अभी। देखिए देख लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे समझिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए। आइए यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है आपको बस समझिएगा। बोला है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार में बाग यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से जैसा कि बोला है एक आयताकार बाग है और जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमें नहीं पता है, चौड़ाई कुछ न कुछ मान लेते हैं। चौड़ाई क्या मान लिए, x अधिक है, लंबाई बोला है ना, अगर ये y होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है आयत का लंबाई मान लेते हैं, आयत की लंबाई पता नहीं है। बोला है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई तो क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। चौड़ाई हम x माने, लंबाई क्या माने हैं, y माने हैं। माना कि लिख लीजिए, माना कि आयत की लंबाई कितना है, x है, और आयत की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से, क्वेश्चन बोला है चौड़ाई जितना है, चौड़ाई जितना है लंबाई उससे 4 मीटर अधिक है, मतलब दोनों का अंतर, अंतर कितने का, 4 का है। अंतर कितने का है, 4 का है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई अधिक होता है, तो क्वेश्चन से बोला है कि अंतर कितने का है, 4 का है, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अगले की, पुनः फिर से क्या बोला प्रश्न से समझिएगा। इसका अर्ध परिमाप 36 है। ध्यान दीजिएगा, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप बोला है 36, अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अर्ध परिमाप होता है L प्लस बी, पूर्ण परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या दिया, L प्लस बी दिया है, ठीक है। यही है अर्ध परिमाप आपका 36 है, ठीक है। तो बाग की बीमा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, L प्लस बी कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई जोड़ के कितना है, 36 है। तो लंबाई तो हम माने y माने है ना, और चौड़ाई क्या माने, x माने। तो यही लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे, 36, और इसको लिखेंगे समीकरण 2। 1 2 को हल करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। जिस तरह से हल कर लीजिए, या तो आप ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं, या तो आप विलोपन से हल कर सकते हैं। विलोपन से मैं सिखा देता हूँ तुरंत। देखिए ना, विलोपन में एक पार्ट को गायब करना होता है, ठीक है। विलोपन में एक पार्ट को क्या करना होता है, गायब करना होता है, समझिएगा। यहाँ क्या है, y माइनस एक्स बराबर में 4, यहाँ पर क्या है y प्लस एक्स बराबर में 36, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, एगो y मिलके कितना हुआ है, 2y। समीकरण 1 एवं 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। चलिए y माइनस एक्स बराबर कितना दिया, 4, और y प्लस एक्स बराबर कितना दिया है, 36, यही है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एगो y मिलके कितना हुआ, 2y, 36 और 4 40, 20 दूनी
40, y का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जब आप 1 में रखिएगा इसे, जब आप 1 में रखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, y माइनस एक्स बराबर में कितना, सॉरी y माइनस एक्स बराबर में 4 लिखा है, यही है ना। y का मान 20 है तो 20 माइनस एक्स बराबर 4, x को उधर ले जाएंगे तो 4 इधर आएगा ना, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 4 बराबर में x, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 16। चलिए x बराबर हमारा 16 मीटर आ जाएगा यहाँ से 20 माइनस 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम क्या माने थे, आयत की लंबाई क्या माने थे y का मान कितना है 20, तो y बराबर 20 यानी कि ये 20 मीटर आ जाएगा। और बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई हमारा आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि नीचे लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है माना कि बस इतना भाग। ठीक है, तो उतारिए जल्दी जल्दी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ठीक है, आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, समझिएगा यहाँ पर पूछा गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 में कि एक ऐसा उदाहरण लेना है जो प्रतिच्छेद करती हो, एक ऐसा उदाहरण लेना है जो समांतर हो, और एक ऐसा उदाहरण लेना है जो संपाती हो। ठीक है, तो इसके आप लोग जानते हैं, अभी हम इससे पहले बता चुके हैं आप लोग को a1/a2 करके। ठीक है, तो वही तुलना करके बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या करना है, पहला वाला हमें काटना है। नहीं, आप लोग जानते हैं a1/a2 बराबर नहीं हो किसके, b1/b2 के, तब होता है प्रतिच्छेदी। नहीं, तो a1 की जगह पर 2 है तो हमें एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 गुना करके 2 दूनी 4x। सिर्फ यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, बाद बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 नहीं लिखना है, बाद बाकी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, -6 लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस वाला भी तो नहीं होगा ना, तो 6y यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 12 कुछ भी। ठीक है, बराबर में क्या लिख लेंगे 0, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और बात करें किसकी, समांतर की, तो समांतर का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल लेना है। तो देखिए ये बराबर करना है, ये बराबर नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 बार पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, लिखने के लिए 2 तिया 6x ना, 3 बार पढ़े। ठीक है, 6x हो जाएगा, इसको भी 3 बार पढ़ लीजिए, 3 तिया 9y हो जाएगा, और इसको 3 बार मत पढ़िए, 8 3 24 होता है ना, 24 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, +24 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस वहाँ पर है, यहाँ पर क्या लेते हैं +24, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप रख लीजिएगा, लेकिन सिर्फ -24 नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर समझते हैं। बोला है संपाती, संपाती में क्या होता है, सबका सब आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये बात पहले भी आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो सब बराबर करना है तो कर लीजिए ना, 4 बार पढ़ लीजिए, तो 2 चौक 8x, 3 चौक 12y। ठीक है, और 8 चौक 32, -32 बराबर क्या लिख देंगे 0, यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज भर इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्त के बीच शेयर जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।